हेलो तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सक्सेस स्टडीज सेंटर में। मैं आपको राजस्थान का इतिहास हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था मारवाड़ का इतिहास। मारवाड़ के इतिहास में हमने पिछली क्लास में कहाँ तक देख लिया था। हमने देख लिया था मालदेव तक। मालदेव के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें से पहले क्वेश्चन पूछे गए, अगर पूछे गए हैं तो कौन कौन सी पॉइंटों से अब क्वेश्चन आने की संभावना है, वहां तक की हमने जानकारी पिछले क्लासों में पढ़ ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे। क्या मालदेव के बाद उसका पुत्र, चार पुत्र थे मालदेव के, लेकिन जोधपुर का शासक किसको बनाया गया? चंद्रसेन को। अब चंद्रसेन के शासनकाल में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से पॉइंटों से क्वेश्चन आते हैं और कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जुड़े रहे क्लास में। वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब आता है कौन? चंद्रसेन। मालदेव का पुत्र चंद्रसेन को किसका? मालदेव का पुत्र चंद्रसेन को जोधपुर का शासक बना दिया जाता है। इसने यहाँ पर शासन कब? 1562 से 1581 तक यहाँ पर शासन किया। 1562 से 1581 तक, मतलब 19 साल यहाँ पर लगभग यहाँ पर शासन किया। इसके शासन काल में क्या अकबर ने क्या किया? जो अकबर है, अकबर ने एक अपने अधिकारी या सरदार को, सेनापति को, हुसैन कुली बेग, हुसैन, क्या नाम था इसके? हुसैन को भेजता है। कहां पर? ये भेजता है जोधपुर। जोधपुर भेजता है, और ये क्या आकर जोधपुर पर आक्रमण करता है। और जोधपुर पर आक्रमण करने के बाद यहाँ पर इस पर अधिकार कर लेता है जोधपुर पर। और जब ये हुसैन कुली वेग जोधपुर पर अधिकार कर लेते हैं, तो यहाँ के चंद्रसेन यहाँ से कहाँ चले जाते थे? जोधपुर से उठकर बहादुर जालोर, जालोर चले जाते हैं। जालोर की पहाड़ियों में चले जाते हैं। कहां पर? भादराजोन जालोर चले जाते हैं। और फिर हुसैन, ये कुलीवेग हैं, इन्होंने यहाँ पर भी आक्रमण किया। यहाँ पर आक्रमण करने के बाद ये जो चंद्रसेन है, चंद्रसेन यहाँ इस स्थान को छोड़कर भी कहां पर चले जाते हैं? वो चले जाते हैं छिवाणा। छिवाणा चले जाते हैं, जिसको छिवाणा चले जाते हैं। छिवाणा चले जाते हैं। पहले क्या हुआ? 1562 से 1581 तक इसने मारवाड़ पर शासन किया। जोधपुर के ये राजा थे। इसके शासनकाल में अकबर ने अपने एक अधिकारी या एक सेनापति को भेजा, हुसैन कुली बेग को भेजा जोधपुर पर आक्रमण करने के लिए। जोधपुर पर इसने आक्रमण किया, जोधपुर को जीत लिया। इससे इस वो जो यहाँ का जो सामंत था, यहाँ का जो राजा था, कौन? चंद्रसेन। चंद्रसेन यहाँ का राजा था। वो चला जाता है बहादुर जालोर की पहाड़ियों में चला जाता है। और फिर इसने, हुसैन कुली बेग ने यहाँ पर भी आक्रमण कर दिया। तो इस स्थान को छोड़कर वह कहां चला जाता है? सिवाना। सिवाना यहाँ पर चला जाता है। सिवाना चला जाता है। इसके बाद क्या होता है? मारवाड़ के राजाओं की, मतलब कि स्थल है जहां पर शरण स्थली बताया जाता है सिराना को। सिवाना को यहाँ का मारवाड़ के राजाओं का शरण स्थली बताया जाता है। ये यहाँ पर आक्रमण करता है और सिवाना ये निकल जाता है। 1570 में क्या अकबर ने नागौर दरबार लगाया था। कौन सा? नागौर दरबार लगाया था अकबर ने। नागौर दरबार लगाया। क्या किया अकबर ने? नागौर दरबार लगाया, लेकिन उसमें चंद्रसेन पहुंचे थे। चंद्रसेन गए थे, लेकिन उसमें अकबर की अधीनता स्वीकार बिना किए हुए वापस लौट गए थे। अकबर ने 1570 में यहाँ पर नागौर दरबार लगाया था कि जो जो राजा अपनी अधीनता स्वीकार करने आए, उनमें चंद्रसेन भी गए थे, लेकिन इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और वापस लौट आए। अब बात करते हैं, चंद्रसेन की मृत्यु हुई 1581 में। मृत्यु कब होती है चंद्रसेन की? 1581 में मृत्यु होती है चंद्रसेन की। 1581 में चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है पाली के सारण की पहाड़ियों में। पाली की स्थान पूछ ले, पाली के सारण की पहाड़ियों में। पाली के सारण की पहाड़ियों में इसकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रसेन की मृत्यु 1581 में होती है। इतनी बात हमने जानी। चंद्रसेन के जो अन्य नाम मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? अगर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन ये आ जाता है, चंद्रसेन की मृत्यु कब होती है? 1591। इस स्थान का नाम पूछा जाता है पाली के सारण की
पहाड़ियों में ऑप्शन आता है तो वहां पर आपका राइट क्लिक हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अन्य नाम जानते हैं, चंद्रसेन के अन्य नाम। अन्य नाम या उपनाम इसके कौन कौन से हैं? चंद्रसेन को अन्य नामों से कौन कौन से नामों से? प्रताप का अग्रगामी, मार प्रताप का अग्रगामी, एक है मारवाड़ का प्रताप, वो मेवाड़ का प्रताप था महाराणा प्रताप, इसको मारवाड़ का प्रताप बोला जाता है। मतलब कि मारवाड़ का प्रताप इसको बताया जाता है, ये इतना बलशाली था, इसकी कैसे मारवाड़ के जो प्रताप, मेवाड़ के प्रताप से इनका कंपेयर किया गया है, मारवाड़ का प्रताप के नाम से इसको बुलाया जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, एक ये इसका नाम प्रसिद्ध है, मारवाड़ का भूला बिसरा। ये पूछा जाता है किस राजा को, मारवाड़ के किस राजा को मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है? जो अन्य अन्य स्थान पर पहले कहाँ गया? जालोर में गया, फिर सिवाना में जाता है, जोधपुर से जालोर, सिवाना, सिवाना से फिर इसकी मृत्यु कहाँ पर? पाली में होती है, इसलिए इसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहते हैं। इसलिए इसको मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसको कहा जाता है? चंद्रसेन को। यह इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा गया है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? किस राजा का उपनाम मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है? वो आपका आंसर हो जाएगा चंद्रसेन। ये ऐसे भी पूछना जाता है, चंद्रसेन का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन में दे देगा मारवाड़ का भूला बिसरा राजा या मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी। ये ऑप्शन आए तो आपको वहां पर क्लिक करना है, आपका आंसर सही हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके बाद जो अगला शासक आता है, इसके बाद अगला शासक कौन आता है? अकबर। अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसके बाद अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अब बात करेंगे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था। अकबर का मुख्य उद्देश्य था जितने भी मारवाड़ के राजा हुए, जितने भी मारवाड़ के राजा या अन्य राजा हुए, उसको अपनी अधीनता स्वीकार कराना, उसको अपनी अधीनता स्वीकार कराना। लेकिन चंद्रसेन, चंद्रसेन गया तो था, चंद्रसेन नागौर का जो दरबार लगा था, अकबर का नागौर का दरबार का 1570 में लगाया था, उसमें गया था, लेकिन इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और वापस लौट गया। अकबर का मुख्य उद्देश्य यही था कि वो अपने जो भी यहाँ के राजा हैं उनसे अपनी अधीनता स्वीकार कराए, या वो अधीनता स्वीकार नहीं करते थे तो उन पर आक्रमण कर देता था। ऐसे उसने ऐसे चंद्रसेन पर भी आक्रमण कराया था, जोधपुर पर। जो चंद्रसेन है जोधपुर छोड़कर कहाँ चला जाता है? ये चला जाता है जो जोधपुर छोड़कर जालोर चला जाता है, जालोर से भी फिर ये जोधपुर, जालोर को छोड़कर फिर चला जाता है कहाँ पर? सिवाना। सिवाना का प्रताप सिवाना में चल जाता है, लेकिन इसकी मृत्यु कहाँ होती है? पाली में होती है। ये बात है, अकबर का मुख्य उद्देश्य यही था कि यहाँ के जो भी राजा होते थे उनसे अपनी अधीनता स्वीकार कराता था, या तो अधीनता स्वीकार कर ले या उस पर आक्रमण कर देता था और उनसे राज्य छीन लेता था। लेकिन चंद्रसेन ने क्या, इसके जो यहाँ पर इसने जो सभा लगाई, दरबार लगाया था नागौर में 1570 में, उसे गया था, चंद्रसेन गया था, लेकिन इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और वैसे ही लौट आए थे। इसने नागौर के दरबार के समय, नागौर के दरबार के समय अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण कराया था। क्या शुक्र तालाब का निर्माण कब किया था? नागौर की वो सभा या बैठक कब लगी थी? 1570 में नागौर की वो सभा या बैठक लगी थी। मतलब आंसर कब हो जाएगा? 1570 में अकबर ने क्या, शुक्र तालाब का निर्माण कराया था, शुक्र तालाब का निर्माण कराया था। इस नागौर दरबार में जैसलमेर के शासक को हराया। जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह और राम सिंह बीकानेर के कौन कौन यहाँ पर उपस्थित थे? नागौर के जो वो थे, जो सभा हुई उसमें कौन कौन उपस्थित थे? इसमें नागौर दरबार में जैसलमेर के शासक हर्राय, एक तो कौन था? पहला कौन था? जैसलमेर को शासक था हर्राय, एक तो ये उपस्थित था। अगर आपको पूछ लिया जाए, इनका नाम दे दिया जाए कि नागौर का जो भी सभा हुई या नागौर का दरबार लगा उसमें कौन कौन से शासक? जोधपुर का, जोधपुर के शासक मोटा राजा उदय सिंह, मोटा राजा
उदय सिंह भी इस सभा में भाग लेते हैं, जोधपुर पे। शासक मोटा राजा उदय सिंह, और कौन था मोटा राजा? राम सिंह बीकानेर के कल्याणमल और अकबर के अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। और कौन था? बीकानेर के कल्याणमल। इन्होंने क्या अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली? क्या जब नागौर का दरबार लगाया 1570 में, अकबर ने जो जो राजा अपनी अधीनता स्वीकार कर लेगा उसे छोड़ दिया जाएगा, बाकी के जो भी राजा हैं, जो भी स्थान के वो राजा हैं, उन पर आक्रमण करके वो क्या वहां का वो राजा राज्य उनसे छीन लेता था। तो इन इन लोगों ने क्या अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन चंद्रसेन भी सभा में पहुंचा था, दरबार में पहुंचा था, लेकिन उसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और वैसे वहां से वापस लौट जाता है। ये यहाँ तक की घटना होती है। चंद्रसेन की मृत्यु हो जाती है कब? 1581 में। और वहां कब हुई? पाली में होती है चंद्रसेन की मृत्यु। अब इसके बाद अगला शासक कौन आता है? मारवाड़ का अगला शासक कौन बनता है? वो बनता है उदय सिंह। उदय सिंह बनता है मारवाड़ का अगला शासक कौन? उदय सिंह वहां का शासक बनता है। 1583 में यह वहां का शासक बनता है। 1583 से 1555 तक, 1555 मतलब 12 साल यहाँ पर लगभग इसने शासन किया, उदय सिंह। अब उदय सिंह के बारे में बात करते हैं। उदय सिंह के समय क्या क्या घटनाएं हुई, कौन कौन से इसने काम किए, क्या क्या बड़ी बड़ी बातें हैं जो इसके समय हमें ध्यान में रखनी चाहिए, जहां से क्वेश्चन आते हैं। उदय सिंह मारवाड़ का पहला शासक था। ये एक मारवाड़ का पहला शासक होता है। अगर आपको पूछा जाए मारवाड़ का पहला शासक कौन है जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की, वो आ जाएगा उदय सिंह। पॉइंट है मारवाड़ का पहला शासक। मारवाड़ का पहला शासक जिसने मारवाड़ का पहला शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। अकबर की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ का पहला शासक है उदय सिंह जिसने अकबर की अधीनता क्या की? स्वीकार की। जबकि चंद्रसेन ने उस सभा में भाग लेता है लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह 1586 में अकबर के पुत्र जहांगीर से किया। कब? 1586 में उदय सिंह ने अपनी पुत्री जगत गोसाई रिश्ता बना लिया, इनसे रिश्ता जोड़ लिया और क्या इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इसकी पुत्री का नाम क्या है? जगत गोसाई का विवाह 1586 में अकबर के पुत्र जहांगीर, अकबर का पुत्र कौन? जहांगीर से इसका विवाह कर देता है। कौन? उदय सिंह अकबर के पुत्र जहांगीर से इसका विवाह कर देता है 1586 में। जगत गोसाई इसकी पुत्री का नाम होता है उदय सिंह का, जिसका विवाह किसी अकबर के पुत्र जहांगीर से कर देता है ये अपनी पुत्री का विवाह। जहांगीर ने जगत गोसाई को जोधाबाई की उपाधि दी थी। जहांगीर ने क्या जगत गोसाई को जोधाबाई की उपाधि दी थी। अगर आपको पूछा जाए मारवाड़ की जोधाबाई कौन है? मारवाड़ की जोधाबाई कौन है? जगत गोसाई, जो उदय सिंह की पुत्री थी और जहांगीर की पत्नी थी। अकबर के पुत्र जहांगीर की पत्नी थी कौन? जगत गोसाई। उसको क्या जोधाबाई की उपाधि देता है। कौन देता है? जहांगीर जोधाबाई की उपाधि देता है। जोधाबाई का पुत्र खुर्रम शाहजहां था। इसका पुत्र कौन था? खुर्रम शाहजहां। इसके पुत्र का नाम ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं इसके भविष्य में क्या याद रखना है, कौन सी बातें मुझे पूछी जाती है। उदय सिंह आते हैं 1583 से 1555 तक ये शासन करते हैं। मारवाड़ का एक ऐसा पहला राजा जिसने क्या अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। ये पहला राजा है मारवाड़ का उदय सिंह जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेता है और अकबर को अपना रिश्तेदार बना लेता है। इसने अपनी पुत्री की शादी 1586 में जगत गोसाई इसकी पुत्री का नाम होता है, जिसका संबंध किससे बना देता है? जो अकबर का पुत्र है उसका अकबर का पुत्र कौन? अकबर का पुत्र है जहांगीर। जहांगीर से इसकी शादी कर देता है। किसी जहांगीर से इसकी शादी कर देता है। जहांगीर इसको जोधाबाई की उपाधि दे देता है। ये बात आपको याद रखनी है, छोटी सी बातें हैं, याद कर लोगे इतनी तो आप इंटेलिजेंट हो, मुझे लगता है ज्यादा हो, ज्यादा भाई नहीं।
यादव, कोई बात नहीं। इसका पुत्र का नाम क्या है? खुर्रम शाहजहां इसके पुत्र का नाम है। अब बात करते हैं, अगला शासक आता है कल्ला रायमलोट। अगला शासक कौन आता है इसके बाद? कल्ला रायमलोट। कल्ला रायमलोट अगला शासक आता है यहाँ का। हाँ, मारवाड़ का अगला शासक यह उदय सिंह के भाई रायमल का पुत्र था। कौन था ये? उदय सिंह के भाई, उदय सिंह का भाई कौन था? रायमल। छोटा भाई था उदय सिंह का रायमल, उसका पुत्र था कौन था? कल्ला रायमलोट। कल्ला रायमलोट उदय सिंह के छोटे भाई का पुत्र था। उदय सिंह के छोटा भाई रायमल का पुत्र था कल्ला रायमलोट। ठीक है। अकबर ने क्या 1595 में, 1595 में उसका लास्ट ईयर कौन सा था? जो पहले जो था 1595 जब ये शासक बनता ही है, कल्ला रायमलोट यहाँ का शासक बनता ही है, तो अकबर कहाँ पर? सिवाना पर आक्रमण कर देता है। सिवाना जो स्थान है, सिवाना पर आक्रमण करता है कौन? अकबर कर देता है। अकबर सिवाना पर आक्रमण कर देता है और इन पर अधिकार कर लेता है। सिवाना पर अधिकार कर लेता है कब? सिवाना पर आक्रमण करता है अकबर का 1595 में, और सिवाना पर अपना अधिकार कर लेता है। अब रायमलोट के नेतृत्व में क्या होता है? जौहर होता है। रायमलोट के नेतृत्व में केसरिया होता है, और इसकी पत्नी भारकवार के नेतृत्व में जौहर होता है। इसके नेतृत्व में तो रायमलोट के नेतृत्व में केसरिया होता है। और इसकी जो पत्नी थी, इसकी पत्नी, इसकी पत्नी के नेतृत्व में क्या होता है? जौहर होता है। इसकी पत्नी के नेतृत्व में जौहर होता है, जो किसकी? रायमलोट, कल्ला रायमलोट की पत्नी थी, जिसका नाम क्या था? कल्ला मलोट की भार कंवर। इसकी पत्नी का नाम है, ध्यान में रखना, जो सिवाना पर जब आक्रमण होता है, कब? 1595 में। कौन करता है? अकबर इन पर आक्रमण करता है अपना अधिकार जमाने के लिए। इसने अधीनता स्वीकार नहीं की अकबर की, इसलिए ये सिवाना पर आक्रमण कर देता है, वहां पर अधिकार कर लेता है। ये युद्ध में हार जाते हैं कौन? कल्ला रायमलोट। तो इस युद्ध के दौरान ये अकबर जो है सिवाना पर अधिकार कर लेता है। इस युद्ध के दौरान जो यहाँ पर केसरिया हुआ, वो तो हुआ रायमलोट के नेतृत्व में। और जो यहाँ पर जौहर होता है इस युद्ध के दौरान, इसकी पत्नी भारकवर, ध्यान में रखना, इसकी पत्नी का नाम क्या है? भारकवर के नेतृत्व में होता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि जब अकबर ने सिवाना पर आक्रमण किया या राज किया, उस समय जो केसरिया हुआ था वो किसके नेतृत्व में? वो कल्ला रायमलोट के नेतृत्व में होता है। और जो यहाँ पर जौहर होता है वो किसके नेतृत्व में? इसकी पत्नी का नाम क्या है? भारकौर के नेतृत्व में यहाँ पर जौहर होता है। इतनी बात आपको याद रखनी है, ध्यान में रखनी है। और ये क्या सिवाना का दूसरा शाखा था? दूसरा, तो ये सिवाना का दूसरा शाखा होता है। सिवाना का दूसरा शाखा होता है इस युद्ध के दौरान। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो हमारा है उसके ऊपर चलते हैं। अगला पॉइंट फिर आता है गज सिंह। इसके बाद कौन आता है यहाँ का शासक? नया शासक कौन आता है? गज सिंह। गज सिंह यहाँ का नया शासक बनता है। उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके शासन काल में क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या हमें बात ध्यान में रखनी है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1615 से 1638 तक ये शासन करता है। 1615 से 1638 तक भाई, 1638 तक, 1638 तक मतलब 23 साल ये शासन करता है यहाँ पर। 23 साल ये यहाँ पर शासन करता है, 1615 से 1638 तक। कौन? गज सिंह। इसके समय काल में क्या क्या घटनाएं होती हैं उसके बारे में। इसका एक बड़ा पुत्र तो कौन था? बड़ा पुत्र, इसके बड़े पुत्र का नाम अमर सिंह। इसके बड़े पुत्र का नाम क्या है? अमर सिंह। इसके बड़े पुत्र का नाम क्या है? अमर सिंह। और छोटे पुत्र का नाम जसवंत सिंह। छोटा पुत्र जसवंत सिंह। अगर आप क्रम से याद रखोगे
वो अच्छे से आपको याद हो जाएंगे, कौन कौन से राजा है, कौन कौन से शासक है, कब से कब उन्होंने शासन किया, उसके समय काल में क्या क्या घटनाएं हुई, उनकी कौन से, किसके नेतृत्व में जौहर हुआ, किसके नेतृत्व में केसरिया होता है, क्या क्या घटनाएं होती है, अकबर ने आक्रमण किया, कौन सा युद्ध हुआ, वो आपको याद रखना है। मेन मेन यही से क्वेश्चन आते हैं। इसके दो पुत्र हुए, किसके, गज सिंह जो यहाँ का शासक बना 1615 से 1638 तक, यहाँ का 23 साल यहाँ पर शासन किया। इसके दो पुत्र थे, बड़ा का नाम था अमर सिंह और दूसरे का नाम था जसवंत सिंह। दो पुत्र थे इसके, छोटे का नाम था जसवंत सिंह, बड़े का नाम अमर सिंह। याद करना, बड़े का अमर सिंह, छोटे का जसवंत सिंह, बड़े का अमर सिंह, छोटे का जसवंत सिंह। दो पुत्र हुए। गज सिंह ने अपनी दासी अनारा बेगम से परामर्श पर जोधपुर का शासक जसवंत सिंह को बना दिया। कि किसके, अनारा बेगम, इसकी दासी थी कौन, अनारा बेगम। इसने जोधपुर का शासक किसको, जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक बना दिया। इसका बड़ा पुत्र कौन था, इसका अधिकार था शासक बनने का, लेकिन इसने, इसकी दासी कौन थी, अनारा बेगम इसकी दासी थी। दासी के कहने पर इसने अपने पुत्र को जोधपुर का सामंत या शासक बना देते हैं, जोधपुर उसे दे देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो है गज सिंह ने किसके कहने पर अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक बनाया था, किसके कहने पर अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को, अपने छोटे पुत्र जसवंत सिंह को जोधपुर का शासक बनाया था, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ये ध्यान में रखना। जोधपुर का शासक बनाया था अनारा बेगम, अपनी दासी अनारा बेगम के कहने पर इसने अपने छोटे पुत्र को, अधिकार किसका था, बड़े पुत्र का था, किसका, अमर सिंह का था, लेकिन इसके दासी की बात मानी। दासी का नाम क्या है, अनारा बेगम, अनार का बेगम है वो, अनारा बेगम। उसके कहने पर जसवंत सिंह को यहाँ का शासक बना देते हैं, किसका, जोधपुर का शासक बना देते हैं। तथा अमर सिंह को नागौर राजा बनाया। अमर सिंह को बेचारे को क्या दे देते हैं, नागौर दे देते हैं, नागौर दे देते हैं अमर सिंह को। किसको, अमर सिंह को तो नागौर दे देते हैं और जसवंत सिंह को जोधपुर दे देते हैं कि भाई तू जोधपुर है और तू क्या नागौर में रहे, यहाँ पर तेरा कोई काम नहीं, तू नागौर रख ले, तुझे नागौर दे रहा हूँ ना, उसको संभाल, ज्यादा बड़ा मत बन, बड़ा है तो क्या हुआ, छोटे को दे रहा हूँ क्या जोधपुर, बड़ा तो नहीं, बड़ा काम का नहीं है आजकल, बड़ा कोई काम का नहीं, सब छोटे को देखते हैं, सब छोटा देखते हैं। नागौर किसको दे देते हैं, फिर नागौर दे देते हैं अमर सिंह को, जोधपुर किसको, जसवंत सिंह को। ये इसकी बात हो गई। फिर आता है अमर सिंह राठौर, कौन आता है, इसका बेटा आता है, बेटा अमर सिंह, अमर सिंह राठौर, अमर सिंह राठौर आ गया। चलो निकलो गज सिंह माँ आया, निकलो गज सिंह माँ आ गया, मेरा राज चलेगा, भाग जाए यहाँ से, तेरा कोई काम नहीं। ये नागौर का शासक था, बताया ना, इसको नागौर का शासन दे देते हैं, नागौर इसको दे देते हैं, नागौर पर ये राज करता है। बोला कि जसवंत सिंह तूने चाहे मेरे से क्या, मेरे से जोधपुर छीन लिया, लेकिन राज मैं ही करूंगा, मैं नागौर पर करूंगा, वहां पर अधिकार जमा लूंगा। तो इसने नागौर रखा अमर सिंह के पास, नागौर चला गया। युद्ध मतीरे की राड, मतीरे की राड होती है भाई, ये युद्ध बड़ा है, एक बार पूरा बताएंगे। मतीरे की राड, इसके बारे में आपको कहानी बताएंगे। 1644 में होती है मतीरे की राड। मतीरे की राड होती है जो बीकानेर का करण सिंह और नागौर के अमर सिंह के मध्य। बीकानेर का था कौन था, करण सिंह, और जो नागौर का अमर सिंह, बीकानेर का करण सिंह, नागौर का अमर सिंह, इन दोनों के मध्य मतीरे की राड नामक युद्ध होता है 1644 में। इसमें विजेता होते हैं नागौर के अमर सिंह, ये जीत गया, अमर सिंह जीता था। ये राड कैसे स्टार्ट होती है, एक होता है मतलब कि कोई सीमा है, दो राज्य है, दो भी इनके शासक स्थान है, राज्य है इनके, उनकी सीमा के मध्य एक मतीरा था। उस मतीरे के लिए इन्होंने युद्ध स्टार्ट कर दिया, एक मतीरे के लिए इन्होंने एक लंबा युद्ध चला, मतीरे की राड के नाम से युद्ध प्रसिद्ध होता था। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतीरे की राड का युद्ध कब हुआ था, ये होता है 1644 में। किसके मध्य, बीकानेर का तो करण सिंह था और नागौर का अमर सिंह था, उन दोनों के मध्य मतीरे के राड का नामक युद्ध हुआ 1644 में। इसे विजेता कौन होते हैं, नागौर के अमर सिंह ये युद्ध जीतते हैं और अपने वो मतीरा अपने पास ले जाते हैं और खा जाते हैं। भाई मतीरा तुमको कैसे दे देंगे, ऐसे ही थोड़ी देंगे, लाल लाल मतीरा ऐसे नहीं दिया जाता, हर किसी के बस की बात नहीं। दोनों लड़ मरे, काट मरे, एक दूसरे रक्त बहा दिया, लाल के लिए लाल रक्त बहा दिया इन्होंने, राड छेड़ दी, बड़ा युद्ध चला था।
मतीरे की राड़। अब देखो राजस्थान में ऐसे युद्ध चल गए, मतीरे के लिए युद्ध हो गया, दोनों की सीमा पर था, वो बोला मैं लूंगा, वो बोला मैं लूंगा, ये तो मैं खाऊंगा। जसवंत सिंह यहाँ कौन, अमर सिंह बोला मैं खाऊंगा, ये तो मेरे राज्य में है। और यहाँ पर करण सिंह उछल कूद पड़े कि ये तो मेरे राज्य में है, मैं खाऊंगा। दोनों की सीमा पर था। इन्होंने क्या बोला, कोई बात नहीं, जो युद्ध में जीतेगा वो ही मतीरा खाएगा। तो रक्त बहा दिया इन्होंने, लाल मतीरे के लिए लाल रक्त बहा दिया। इसमें फिर विजय कौन होते हैं, अमर सिंह इसमें विजय होते हैं। और कौन हार जाता है, करण सिंह इसमें हार जाते हैं। अमर सिंह का कटारा का धनी कहा जाता है। अमर सिंह को क्या कहा जाता है, कटारा का धनी। अमर सिंह का अन्य नाम क्या है, एक अन्य नाम है क्या, कटारा का धनी। कटारा का, अमर सिंह का अन्य नाम क्या है, कटारा का धनी इसका नाम है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात कर लिए। अब बात करें अमर सिंह की हत्या उसके साले अर्जुन सिंह गौड़ ने की थी। इसका साला था, इसका नाम क्या था, अर्जुन सिंह गौड़। भाई दूसरों पर कम ध्यान दो, पहले अपने, अपनों की मार गहरी होती है, अपनों पर ध्यान रखना। धोखा अपने देते हैं, गैरों से कुछ नहीं, मुझसे तो निपट लिया जाता है। उनको तो इसने किया ना, करण सिंह को सल्टा दिया, लेकिन इसके अपने ने इसको सल्टा डाला, इसके अपने ने इसको सल्टा डाला। पहले अपने पर ध्यान दो, कोई अपना ही दुश्मन निकल जाता है, वही वार कर देता है, अपना का वार घातक होता है, उसी से जान चली जाती है। पहले अपनों पर ध्यान रखना, गैरों से तो निपट लेंगे लेकिन अपनों से बचकर रहना भाई। इसने करण सिंह को निपटा दिया, लेकिन इसका एक साला था अर्जुन सिंह गौड़, उसने इसको निपटा दिया, उसने इसको निपटा दिया। अब अमर सिंह को निपटा देता है, अमर सिंह को मार देता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और छतरी कहां पर है, 16 खंभों की छतरी है इसकी, छतरी 16 खंभों की। स्मारक 16 खंभों की छतरी कहां पर है, नागौर में। अगर आपको पूछा जाए 16 खंभों की छतरी किसकी है, अमर सिंह की, नागौर में स्थित है 16 खंभों की छतरी। इसकी मृत्यु किसके कारण, इसका एक साला था अर्जुन सिंह गौड़, उसने मार डाला इसको भाई, निपटा डाला इसने। कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे, चलते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से, एक बार इनका रिविजन कर लेते हैं कौन कौन से पॉइंट है। अब इनको कम कर देते हैं पॉइंटों को, और मोस्ट जो पॉइंट आते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस बार, वो देख लेते हैं। चलते हैं पीछे, चलते हैं क्या, पीछे चलते हैं, चलते हैं, चलते रहना है, कभी पीछे कभी आगे, रुकना नहीं, जिंदगी रुकनी नहीं चाहिए। कभी आगे चला कभी पीछे चला, मैं चलता ही गया, क्या कभी आगे चला कभी पीछे चला, मैं चलता ही गया, रुकता नहीं यार, रुकता नहीं, मैं चलता गया और मंजिल के पास पहुंचता गया। एक दिन मंजिल मेरी होगी, जिसके कदमों में दरी होगी मेरे, वो चूमता गया। मंजिल अपनी होगी भाई, चलते जाओ, कभी पीछे कभी आगे, हटने का नहीं साला, झुकने का नहीं, हटने का नहीं, बस चलते रहेगा। चंद्रसेन जोधपुर का शासक बनता है 1562 से 1581। अकबर ने इस पर आक्रमण कर दिया। अकबर ने अपना एक अधिकारी भेजा, या अपना एक कोई भी सेनापति भेजा, हुसैन कुली नामक सेनापति, इसने यहाँ पर जोधपुर पर आक्रमण कर दिया। और यहाँ से भाग जाता है भद्राजुन जालोर, भाग जाता है कौन, चंद्रसेन। और इस पर भी आक्रमण कर देता है कौन, वेग, वेग जो है ये आक्रमण कर देता है, उसका सेनापति अकबर का। ये यहाँ से कहा सिवाना भाग जाता है भाई, यहाँ से भी छोड़कर सिवाना चला जाता है। 1570 में नागौर दरबार लगाया, किसने, अकबर ने नागौर दरबार लगाया। कब, 1570 में, ये याद रखना, नागौर दरबार। लेकिन चंद्रसेन वहां पर गए थे, लेकिन उसने अकबर के अधीनता स्वीकार नहीं की। अब वे लोग, इसमें 1581 में इसकी मृत्यु हो जाती, कोई बात नहीं। मृत्यु कहां पर होती है, मृत्यु स्थान याद रखना, पाली के सारण की पहाड़ियों में, पाली के सारण की पहाड़ियां कहाँ है, पाली के सारण की पहाड़ियों में इसकी मृत्यु हो जाती है। चंद्रसेन के अन्य नाम क्या क्या है, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये ध्यान रखना, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसको कहा जाता है, चंद्रसेन को। चंद्रसेन को क्या कहा जाता है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, यही पूछ लिया जाता है, जो नाम है यही पूछ लिया जाता है।
किसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है? चंद्रसेन को। ठीक है, अब इसके नागौर के दरबार में कौन कौन से वो लोग या शासक पहुंचे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की, उनके बारे में ध्यान रखना। उनके नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। 1570 में अकबर ने एक दरबार लगाया था, नागौर का दरबार, जिसमें ये जो लोग थे, एक तो जैसलमेर का राजा था कौन, हर राय, इसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एक मोटा राजा उदय सिंह जो जोधपुर का शासक था, और बीकानेर के कल्याण मल्ल, इन तीन शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। तब 1570 में जब अकबर ने क्या लगाया, नागौर की जो दरबार लगाया, नागौर में दरबार लगाया, उसमें ये पूछे उन्होंने अकबर की स्वीकार अधीनता स्वीकार कर ली। अकबर का क्या था कि अगर अधीनता स्वीकार कर लोगे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, मेरी अधीनता, वरना उनके शासन पर, उनके राज्य पर अकबर क्या आक्रमण कर देता था और उनके राज्य को उनसे छीन लेता था। इसीलिए इसने चंद्रसेन ने इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसने चंद्रसेन पर आक्रमण कराया जोधपुर पर, और इसलिए चंद्रसेन जोधपुर से जालोर चला जाता है, फिर जालोर पर भी आक्रमण हो जाता है, वो सिवाना चला जाता है। ये इतनी की बात आपको ध्यान में रखनी है। फिर आता है उसके बाद उदय सिंह। उदय सिंह कब से कब तक, 1583 से 1595 तक उदय सिंह शासन करते। मारवाड़ का पहला शासक होता है उदय सिंह, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की। ये बात ध्यान में रखना, मारवाड़ का पहला शासक उदय सिंह है, जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, वो हो जाएगा उदय सिंह। 1586 में इसने अपनी पुत्री जगत गोसाई रिश्ता बना लिया अकबर के साथ। जगत गोसाई, पुत्री का नाम क्या है, जगत गोसाई की शादी किससे, इसके अकबर के पुत्र जहांगीर से कर देता है। अकबर के पुत्र का क्या नाम है, जहांगीर। जहांगीर से अपनी पुत्री की शादी कर देता है, और इसने, जहांगीर ने इसको उपाधि दी किसकी, जोधाबाई की। मारवाड़ की जोधाबाई कौन हो जाएगी, वो हो जाएगी जगत गोसाई। किसकी पुत्री थी, ये थी उदय सिंह की पुत्री, जहांगीर की पत्नी, और अकबर की पुत्र वधू थी भाई। ये बात आपको ध्यान रखना। इसके पुत्र का नाम है खुर्रम शाहजहां, इसके पुत्र का खुर्रम शाहजहां। इसके बाद अगला शासक आता है कल्ला रायमल। कल्ला रायमल उदय सिंह के भाई का पुत्र, रायमल का पुत्र था। उदय सिंह के भाई रायमल का पुत्र है कल्ला रायमल। ठीक है, 1595 में सिवाना अकबर पर आक्रमण करता है। अकबर आक्रमण करता है 1595 में सिवाना पर। ठीक है, रायमलोद के नेतृत्व में यहाँ पर होता है केसरिया। ये अकबर ने सिवाना को जीत लेता है, अकबर जीत लेता है सिवाना को, अकबर सिवाना को जीत लेता है। और इसके नेतृत्व में जो केसरिया होता है, यहाँ पर युद्ध के दौरान जो केसरिया होता है वो किसके नेतृत्व में, कल्ला रायमलोद के नेतृत्व में होता है। और यहाँ पर जो जौहर होता है उसकी पत्नी धार कंवर के नेतृत्व में होता है। दूसरा साका हुआ था, ये क्या दूसरा साका हुआ था, किसका दूसरा साका हुआ था, ये सिवाना का दूसरा साका होता है। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद जो अगला शासक आता है वो आता है गज सिंह। गज सिंह के बाद में हम बात याद रखें, कौन कौन सी बातें हैं जो गज सिंह के अंदर पूछने की संभावना है। गज सिंह ये आता है 1615। एक तो इनकी सन याद रखना, कब से कब तक इन्होंने शासन किया। कई बार ये भी पूछ लेते हैं, आपको सन याद होगी तो उनके मध्य जो भी घटनाएं हुई वो भी अपने आप याद होगी। पहले आप छोटे से याद करो, सीढ़ी दर सीढ़ी चलते हुए लोग, पहले इनकी सन याद रखना। इसके बड़े पुत्र, एक दो पुत्र हुए, बड़ा पुत्र कौन, अमर सिंह हुआ, और छोटा पुत्र कौन हुआ, जसवंत सिंह। दो पुत्र हुए, एक तो अमर सिंह और एक जसवंत सिंह। ठीक है, लेकिन इसने अपनी दासी अनारा बेगम के कहने पर जसवंत सिंह को तो क्या दे दिया, जोधपुर दे दिया। छोटे बेटे को क्या, जोधपुर, और बड़े बेटे अमर सिंह को क्या दे देता है, नागौर दे देता है, नागौर दे देता है। ये बात इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके कहने पर, किसके कहने पर जोधपुर जो है वो जसवंत सिंह को दिया गया, वो आ जाएगा। इसने अपनी दासी अनारा बेगम के कहने पर जोधपुर क्या जसवंत सिंह को दिया था, इसको जसवंत सिंह को। अब इसके बाद इसका बड़ा पुत्र रहता है अमर सिंह, ये नागौर का शासक होता है। इसके शासनकाल में मतेरे की राड़ नामक युद्ध होता है जो 1644 में होता है। बीकानेर का राजा करण सिंह इसमें भाग लेते हैं, इनके मध्य होता है, और नागौर के राजा अमर सिंह, इन दोनों के मध्य ये युद्ध होता है। मतेरे का राड़ नामक युद्ध 1644 में होता है। इसमें कुछ नहीं, एक तो आपको याद रखनी है 1644 में होता है। किसके मध्य, बीकानेर के राजा करण सिंह और नागौर के राजा अमर सिंह के मध्य। इसमें जीतता कौन है, नागौर के राजा अमर सिंह जीत जाते हैं सिंह। बस ये बात है आपको याद रखनी है। इसका अमर सिंह का उपनाम क्या है, कटारा का धनी, कटारा का धनी इसका उपनाम है। इसकी मृत्यु इसके साले अर्जुन सिंह गौड़ ने की थी। इसका स्मारक है 16 खंभों की छतरी है, कहाँ पर है, नागौर में। ये पॉइंट हो गए, इस एक पॉइंट आपको एक बार ध्यान रखने हैं। यहाँ पर हमारा मामला अगले वाली क्लास में संपूर्ण हो जाएगा। अब तब तक के लिए एक बार वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब भूल के भी
मत जाना बिना किए हुए, सब्सक्राइब करके ही जाना, बेल आइकन को प्रेस करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू।